सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंकुर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग ट्रेड संगम। आज है 31 जुलाई एंड टाइम हो रहा है 9:14। मार्केट्स को ओपन होने में बस कुछ ही सेकंड से रह गए हैं। एंड अगर लेवल्स की बात करें तो 9:15 पे ही लेवल्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पे बन के में दिख जाएंगे, जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन 1, रेजिस्टेंस जोन 2, सपोर्ट जोन 1 एंड सेंटर लेवल प्रीवियस डे क्लोज, ये सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। अब अब हमारा मेन यहाँ पे काम क्या है? रेजिस्टेंस जोन पे आएगा तो हम सेल करेंगे अगर हम ऑप्शन बाय रहता हूँ। सपोर्ट जोन पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन को हम बाय करेंगे। अगर मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है तो इसका जस्ट उल्टा, वो क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस जोन पे आएगा तो मैं कॉल को सेल करूँगा, CE सेल। एंड सेम अगर मेरा सपोर्ट जोन पे आएगा तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा? PE को सेल करूँगा। ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे कौन सी कंडीशंस या कौन से पैरामीटर्स होंगे या मार्केट्स किस जगह पे आएगा तो मैं सेल करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो अभी मेरा ये पूरा एक सपोर्ट जोन मेरे पास यहाँ पे है, करेक्ट। हो सकता है मार्केट्स यहाँ से ऊपर निकल जाए, रेजिस्टेंस जोन 1 पे आए, वहाँ से नीचे फॉल कर जाए। सेकंड इंस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जरा पहले बैंक निफ्टी पे भी देख लूँ। बैंक निफ्टी पे भी आप देखोगे अभी तो ये मेरा पूरा यहाँ पे क्या है? सपोर्ट जोन है, सेंट्रल लेवल एंड प्रीवियस डे क्लोज का सपोर्ट जोन है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट को सेल कर सकता हूँ, या फिर ऊपर आए रेजिस्टेंस जोन पे कुछ पैटर्न बना के नीचे गिरेगा तो मैं वहाँ से कॉल सेल कर सकता हूँ। सो लेट्स वेट एंड देखते हैं कि मार्केट्स हमारे को कहाँ पे एंट्री देता है। सो द टाइम राइट नाउ इज़ 9:22 एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ने यहाँ पे एक एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन बनाया है। ठीक है। अब एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन क्या है क्या नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाके एक बार देखो। उसमें आपको सब मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन्स। ठीक है। एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन मेरा है, अगेन सेइंग, अगर किसी लेवल्स को ब्रीच करके कोई भी कैंडल नीचे क्लोज होती है तो मैं उसको यहाँ पे मार्क करता हूँ एज एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन। ठीक है। अगर 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सो 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर कोई मेरे को यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखता है, ठीक है, अगेन सेइंग, कोई मेरे को यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखता है तो मार्केट्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ से ऊपर निकलने की। इनकेस अगर बुलिश पैटर्न फॉर्म नहीं होगा देन यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। सो गाइज वेट करते हैं यहाँ पे पैटर्न के फॉर्म होने का। सो गाइज टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:26 एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट्स पे कहीं ना कहीं एक बुलिश स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, करेक्ट। सो अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पूरी बनती है, अभी स्टिल मेरे पास 26-25 सेकंड्स यहाँ बचे हैं, तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं मार्क करके रख लेता हूँ कि मेरी अपनी एंट्री कहाँ पे होगी, बुलिश एंगल्फिंग के हाई पे, या जैसे ही मेरा बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट हो जाएगा मैं वहाँ पे एंट्री उठा लूँगा। एंड टारगेट्स मेरे क्या होंगे? आज का रेजिस्टेंस जोन 1 या फिर कल के जो लेवल्स मेरे को दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मैं टारगेट्स रखूँगा। एंड SL की बात करें तो SL मेरा क्या होगा? जो मेरा आज का डे लो है उसके नीचे। सो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर हमें जाती हुई दिख सकती है। सो बुलिश एंगल्फिंग मेरा कैंडल बन गया। लेट मी टेक द एंट्री। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे भेज दूँ कि अगर जिनको सेल करना है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वेट करिएगा। सो इट्स बैंक निफ्टी, दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस इन बैंक निफ्टी। मैं भी अपनी एंट्री कर लेता हूँ, वेट करिएगा। 51,400 का PE, आई थिंक यही सही है। 51,400 PE होल्ड करिएगा एक मिनट। ठीक है, एंट्री हमारी डन हो चुकी है 51,400 PE के। ठीक है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है? वेट। या तो अपने हमें टारगेट्स का वेट करना है या फिर SL का, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर मैं आपको इस पे बैंक निफ्टी का चार्ट्स भी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी 51,400 PE, so 51,400 PE, I think I have selected the wrong chart. It's a CE। हाँ, ये मैंने CE चार्ट पिक कर लिया, रुक जाइए। सो बैंक निफ्टी 51,400 PE सेकंड वाला है, ठीक है। सो एंट्री हमारे यहाँ पे हो चुकी है 145 के अराउंड। सो लेट मी मार्क इट फॉर यू। दिस इज़ माई एंट्री पॉइंट, एंट्री एट 145। मैं मार्क करके रख लेता हूँ आपके लिए। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करेंगे तो टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे अब आप बताइए। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ,
टारगेट्स अगर मैं थोड़ा पीछे देखूँ तो पीछे के मेरे लेवल्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि इतने सारे लेवल्स से मैं किस लेवल्स को पिक करूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जैसे ये लेवल पिक कर रहा हूँ। एंड सेकेंडरी अगर मैं देखूँ तो इधर सेंटर लेवल यहाँ पे है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। एंड अगर इधर की बात करें तो रिसेंटली मेरा कल का लेवल ये वाला है 80 के अराउंड, एंड आज का लेवल मेरा 60 का। ठीक है, मैं ना पिछले वाले लेवल्स को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, मैं आज के लेवल्स और कल के लेवल्स, पिछले डे के लेवल्स, इन्हीं को यहाँ पे मार्क करके रख रहा हूँ। सो एंट्री 145, टारगेट 1 आपको अराउंड 81। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो टारगेट्स मेरा है 67 के आसपास, टारगेट एट 67 एंड फाइनली 20। ठीक है, वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। तो देखो मार्केट्स अब यही से ऊपर निकल चुका है। सो लेट्स वेट एंड सी टारगेट्स हमारे आते हैं या नहीं। सो टाइम राइट नाउ इज़ 9:56 एंड अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट्स अभी भी रेंज बाउंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं बन रहा है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर की ओर पॉसिबिलिटी रख रहा है कि नहीं रख रहा, बट एज़ पर रूल्स हमें पता है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो एंट्री हमारी 145 पे थी, लोस एंड अप्रॉक्स यहाँ पे 90 का लगाया, एंड अभी भी मार्केट अराउंड 120 के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रॉफिट पे ही हैं, बीइंग द मार्केट इज साइडवेज एट द मोमेंट। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मैं देखो इतना एसएल यहाँ पे ले सकता हूँ 20-30 पॉइंट्स का। फिलहाल अभी मैं इतना ऊपर यानी 160 180 या 200 के आसपास एसएल अभी मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि एक बार मार्केट्स आपके फेवर पे अगर आपको जाता हो दिख रहा है तो आप वहाँ पे एसएल मत लो। 80% क्वान्टिटीज़ हम ट्राई करेंगे बुक करने का 81 या 67 के आसपास, एंड रेस्ट हमारी 20% क्वान्टिटीज़ हमारी कहाँ पे आ जाएंगी, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। हमारा मेन एम यहाँ पे क्या होगा कि एक बार अगर आपके प्रॉफिट में अगर आपको मार्केट्स दिख रही है देन उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल अपना ट्रेल करते रहो। जिगजैग अभी भी है, कुछ भी कंफर्मेशन अभी भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट्स की टेंडेंसी अप साइड की है कि नहीं है। अगर पैटर्न्स की आप बात करो, एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, इसके ब्रेकआउट पे भी हमारे को अच्छा खासा एक अप मूव दिख सकता है। सो ठीक है, क्वेश्चन अगेन ये है कि जाएगा या नहीं जाएगा। सो गाइस ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। सो टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज गए, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट्स एग्जैक्टली हमारे कहाँ पे आ चुके हैं, आपके बुकिंग लेवल्स पे जो हमने यहाँ पे डिसाइड किए थे 80 एंड 67। मार्केट्स एग्जैक्ट लो बनाया यहाँ पे 67 या 68 के आसपास, एंड वी हैव बुक अवर 80% क्वान्टिटीज़। ठीक है, 10 लॉट्स हमने यहाँ पे बुक कर लिए, एंड जो रिमेनिंग लॉट्स होंगे वो हमारे कहाँ पे रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। सो जस्ट अ मोमेंट, सो वी हैव बुक्ड एट 75। ठीक है, 75 पे हमने अपनी क्वान्टिटीज़ बुक कर ली, एंड रेस्ट जो हमारी 20% क्वान्टिटीज़ है जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो मेरी कहाँ पे रहेंगी, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब पॉसिबिलिटीज़ अगेन क्या होती है कि मार्केट्स इसके नीचे आएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँ ताकि वो लोग भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर सकें, इफ़ एनी वन हैज़ ऑप्टेड फॉर ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, एक HD इमेज भी डाल देता हूँ ताकि उनको यहाँ पे एक क्लियर कट व्यू दिखे। आई थिंक इट्स डन, रेस्ट एट CTC, नो रिस्क ट्रेड। ठीक है, ग्रुप पे काम डन है आज के लिए। सो अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने डिसाइड यहीं पे किया था कि हमारी एंट्री कहाँ पे थी, आप सबको पता है। अब इस सेंटर लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर की ओर जा सकता है, बट क्वेश्चंस अगेन वही मिलते हैं, जाएगा या नहीं जाएगा। जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो गाइज द टाइम राइट नाउ इज़ 2:17, 2:17 यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट्स यहीं से ही जो हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया था अपने लिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है आज के लिए, मार्केट यहीं पे से ही मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से ही यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बना के यहाँ से नीचे निकल गया। हमारा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या था कि मार्केट्स एटलीस्ट रेजिस्टेंस जोन 1 तक जाएगा, एंड देन वहाँ पे आके हम अपनी क्वांटिटीज़ पूरी की पूरी बुक कर लेंगे। बट इस तरीके से आज नहीं हुआ जैसा हमने प्लान किया था। मार्केट ने यहीं से ही शॉप फॉल दिखा के वो नीचे आने लगा। अगेन अगर हम आपको ऑप्शन चार्ट्स पे दिखाऊं तो ऑप्शन चार्ट्स पे हमने डिस्कस क्या किया था, ये हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी 145 के अराउंड, करेक्ट।
145 पे एंट्री थी, टारगेट्स मारे थे, फर्स्ट टारगेट 81 एंड 67 का लेवल ये हमने लिया था एंड वी हैव बुक्ड और 80% क्वांटिटीज़। रेस्ट हमने क्या किया था, अपनी 20% क्वांटिटीज CTC यहाँ पे रख ली। जब मार्केट इसको ब्रीच करके नीचे आने लगा तो इवेंचुअली हमने क्या किया, अपनी 20% क्वांटिटीज़ दोबारा यहाँ पे ले आए थे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, इधर 81 पे, एंड मार्केट इवेंचुअली हिट दैट, ठीक है, यहाँ पे। सो इट्स ओके, ज़्यादा हमारे को आज पॉइंट्स नहीं मिले हैं। फ्रॉम 145 टू 81, फ्रॉम 145 टू 67 वी हैव बुक 10 लॉट्स एंड टू लॉट्स हमारे यहाँ पे थे 81 पे, तो हमारे CTC यहाँ पे निकल चुके हैं। सो अराउंड हमारे को आज भी यहाँ पे 60-70 पॉइंट्स हमारे को यहाँ पे मिल चुके हैं ऑप्शन सेलिंग पे, सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, अगेन आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने मॉर्निंग पे एंट्री किस तरीके से ली। बैंक निफ्टी का जो मोस्टली यहाँ पे सिनेरियो था वो डाउन ट्रेंड की ओर था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे बॉटम पे पैटर्न्स फाइंड आउट किए एंड इसी के बिहाफ पे हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करी। टारगेट्स हमारे रेजिस्टेंस जोन 1 तक थे, बट मार्केट्स इवेंचुअली वहाँ तक नहीं आ पाया एंड मार्केट अगेन यहाँ से एक रैली दिखाता हुआ, एक फॉल दिखाता हुआ अगेन यहाँ पे साइडवेज हो गया। सो इस तरीके के मार्केट्स में अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाय कर रहे हो या ऑप्शन सेल कर रहे हो, मे बी आपको यहाँ पे लॉस देखना पड़े, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के केस में आपको लॉस के केसेस यहाँ पे हमेशा कम होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे कल एक नई वीडियो हो, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।